नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीड कैरियर गाइडलाइन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जनरल अवेयरनेस के इनकम टैक्स सेगमेंट के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इसका नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड पर्सन। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन? दोस्तों, स्टैंडर्ड डिडक्शन वह रकम होती है जिसे आपकी अपनी आमदनी से सीधे सीधे काटकर अलग कर दी जाती है और बची हुई आमदनी पर ही आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, टैक्स की गणना होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुल वेतन में से एक निश्चित राशि जो वर्तमान में अभी 50,000 रुपये निर्धारित की गई है, इसे छूट के तौर पे अलग कर दी जाती है और शेष राशि पे टैक्स कैलकुलेशन होता है। यह सेक्शन 16 के अंतर्गत आता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की शुरुआत की बात करें तो इसे वर्ष 2018 के बजट में पहली बार शामिल किया गया था। पहले इसकी सीमा 40,000 रुपये थी, जिसे अगले साल बढ़ाकर अर्थात 2019 में 50,000 रुपये कर दिया गया। तब से वर्तमान में भी यह 50,000 रुपये निर्धारित है। इसे शुरू करने का उद्देश्य कर्मचारियों को टैक्स छूट देकर उनके हाथ में ज़्यादा पैसा देना है, अर्थात उनके आय में बचत करना था। कर्मचारियों एवं कर्मचारी संगठन का इस संदर्भ में मानना था कि इनकम टैक्स के नियम वेतनभोगी यानी सैलरीड पर्सन के पक्ष में नहीं हैं। कारोबारी और कंसल्टेंट कई तरह के खर्च दिखाकर एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, जबकि सैलरीड पर्सन या वेतनभोगियों के पास इसके लिए बहुत ही सीमित विकल्प होता है। इसी शिकायत को दूर करने के लिए सरकार ने 2018 के बजट में इसे लागू किया। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ किसे मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के योग्य कौन कौन हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ वे वेतनभोगी कर्मचारी एवं पेंशनर उठा सकते हैं जिन्होंने नए टैक्स डिडक्शन नियमों का विकल्प नहीं चुना है, अर्थात जो पुरानी टैक्स व्यवस्था के अनुसार ITR फिलअप करने जा रहे हैं। नए नियमों में कम टैक्स दर का प्रावधान है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता है। वर्तमान वेतनभोगी कर्मचारी के अलावा पेंशन लेने वाले पेंशनर भी इस कटौती को पाने के हकदार होंगे यदि वे पुरानी व्यवस्था को चुनते हैं, पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनते हैं। लेकिन फैमिली पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है। फैमिली पेंशन से तात्पर्य यह है कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसका कोई आश्रित पारिवारिक पेंशन ले रहा है तो वह इस कटौती का या छूट का हकदार नहीं होगा। यानी आश्रितों को जो पारिवारिक पेंशन मिलता है उस केस में यह स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता है। आपके सामने फॉर्म 16 है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16A के तहत 50,000 का अमाउंट टोटल इनकम से डिडक्ट कर दिया गया। इस तरह स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये या कुल सैलरी जो भी कम है वह अप्लीकेबल होती है। उदाहरण के लिए इसको समझते हैं इस प्रकार कि
कोई ए नाम का कोई टैक्स पेयर करदाता है जिसकी कुल वार्षिक वेतन 5 लाख रुपए है माना, तो इस स्थिति में उसे मैक्सिमम 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा पुरानी टैक्स व्यवस्था विकल्प को चुनने पे। लेकिन अगर वही व्यक्ति साल में 1 महीने ही काम करता है और 42,000 रुपये उसको उस महीने के लिए वेतन मिले तो उसकी वार्षिक आय भी 42,000 रुपये होगी। वैसी स्थिति में वह 42,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन पाने का हकदार होगा, अर्थात मैक्सिमम 50,000 या फिर उसकी जो वार्षिक आमदनी जो भी कम होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी अधिक से अधिक एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। टिल टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।